उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो एडवांस सेटिंग्स है। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स अपने थीम्स को परचेज़ करें, ठीक है। यहाँ पे जब आप परचेज़ कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अपने वेरीफाई कर देना है अपने जो अपने थीम्स को परचेज़ किया, ठीक है। जैसे ही थीम्स को परचेज़ कर जो कोड होगा वो यहाँ पे हमने एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद हमने इसको सेव कर देना है। तो ये जो आपका वेबसाइट का जो आपका टेम्पलेट्स है ये वेरीफाइबल हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपकी जो एड्स होती हैं यहाँ पे, जैसे कि आप सपोज़ देख रहे हैं ये जो चीज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर चल रही है तो ये भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने करेंसी कोड को वेरिएबल्स में एंटर करना होता है, ठीक है। करेंसी कोड यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डॉलर है तो यहाँ पे कोई भी आप कस्टमाइज करेंसी कोड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इंडियन करेंसी कोड लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान की लगाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ये है कि अगर आपने प्रो वर्जन इसका लिया हो थीम्स का तो तभी सारे कोड आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंट्री कोड वो वाला नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे हमने इसमें कस्टमाइजेशन करके यानी थीम्स में एडिटिंग करके ये जो करेंसी है ये इसकी चेंज करनी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डॉलर यहाँ पे हमारे पास करेंसी कोड हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि करेंसी कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन कंट्री कोड के लिखे हैं। तो यानी कि अगर मैं पाकिस्तान का एंटर करूँ तो ये पाकिस्तान की करेंसी कोड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें ख़ुद से हमने कुछ चेंजिंग करनी होती है ताकि हम अपनी करेंसी को यहाँ पे चेंज कर सकें। तो वो हम कैसे करेंगे, अब चलते हैं हम थीम्स एडिटर के ऊपर और देखते हैं कि हम ये प्रोसेस कैसे करते हैं। थीम्स में एडिट HTML करना है और यहाँ पे हमने थीम्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने करेंसी लिखनी है, टाइप करनी है, ठीक है। यहाँ पे करेंसी कोड्स आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे करेंसी कोड की जो डिफिनेशन है वो लिखी गई है या डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के डिफरेंट कंट्रीज़ के हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये कंट्री कोड्स लिखे गए हैं। तो अब हम यहाँ पे कंट्री कोड को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम दिए गए कोड को हमने कॉपी करना है, एंटर करके कॉपी करना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा टैप दे के सेंटर में डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे PKR है हमारी, ठीक है। तो यहाँ आपने अपनी करेंसी कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे PKR लिखनी है और नेक्स्ट हम थोड़ा सा जाएंगे स्पेस दे के, यहाँ पे बीच में हमने जहाँ पे D लिखा है वहाँ पे भी हमने PKR लिखना होता है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान लिख लेना है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा लेकर आएंगे हम, तो यहाँ पे भी नीचे जो है सेम इसी तरह से जो करेंसी कोड की जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे हमने लिखनी है, ठीक है। यानी इसके जो हमारे पास मैप है वो बन जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम इस तरह कॉपी करनी है, यहाँ पे पी की इसको नहीं चढ़ना हमने। आगे जो मैप है मैप के अंदर IADR लिखा हुआ है तो इसको PKR कर लेना है, ठीक है। जहाँ SC.IDR है यहाँ भी हमने PKR लिखना है, ठीक है। इसके बाद जब लिख लिया हमने, सॉरी एक चीज़ रह गई थी, जहाँ हमने PKR जहाँ पे करेंसी की जो होती है क्या कहते हैं साइन होता है वो यहाँ पे D है, ठीक है। तो हमारा जो PKR है तो उसका PKR हम लिखेंगे, ठीक है। PKR हम यहाँ पे भी एंटर करेंगे ताकि वहाँ जो हमारी करेंसी है वो वहाँ पे भी शो हो। तो अब हम तकरीबन यहाँ से ये काम हो चुका है। अब हमने इसको आगे सेव करना है। सेव करने के बाद अपने वेबसाइट को एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, यानी उसमें ये PKR जो हमारी करेंसी है यानी उसमें हम वेरिएबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो शो होगी वहाँ पे। जब हमने वो सारी चीज़ें एंटर कर ली हैं तो यहाँ पे हमने जो भी करेंसी आप एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपने एंटर करनी है। उसके बाद हमने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद हमारा जो वेबसाइट है हम उसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो ये PKR की जो करेंसी है वहाँ पे बिल्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा कि हमारी जो करेंसी कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ से चेंज हो चुका है। पेज क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब डैशबोर्ड पे आते हैं अपने LMS पे तो यहाँ पर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज है, ठीक है। ऊपर पेज का हमने टाइटल देना है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का है, कॉन्टेक्ट अस के हैं, ठीक है। इस तरह अबाउट अस के हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर का भी है, ठीक है। तो जो मैंडेटरी पेजेस होते हैं वो हमने लिखने हैं, ठीक है। लिखने के बाद हमने इसको पब्लिश करना है, ठीक है। पब्लिश करने के लिए यहाँ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब हमारा जो पेज है ये पब्लिश हो चुका है,
ठीक है। अब इस तरह से आप वन बाय वन जो पेज मैंडेटरी हैं यहाँ पे देख लेंगे। इसको आप बॉटम पर भी कि हमारे पेजेस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें कंटेंट भी हमने इंसर्ट करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप प्रोडक्ट्स अपनी कैसे हैं हम अपलोड करेंगे, ठीक है। उसको हम लिंक कैसे करेंगे अपने मेन्यूज़ के साथ, ठीक है। अपने पोस्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पे हमने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट स्टोरी शो, ठीक है। न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। जैसे ही न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने किसी भी प्रोडक्ट यानी वट एवर जो प्रोडक्ट आपकी जहन में है, ठीक है, शर्ट को अपलोड करना चाहते हैं आपकी, ठीक है। मैं सपोज़ इस शर्ट को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ या अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग में इसको पब्लिश करना चाहता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ टाइटल्स, ठीक है। आपने अपने टाइटल्स अच्छी तरह से खुद से लिखने हैं ताकि, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कस्टमर की, उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी इमेज लगानी है, ठीक है। इमेज के लिए हमने जो सब अच्छी तरह जो विजिबल हो, अट्रैक्टिबल हो, और यानी कि आपकी पिक्चर वो ऐसी नहीं लगाना कि जो ब्लर सी हो, ठीक है। उसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अट्रैक्टिबल हो, ठीक है, ताकि वो दिखने में अच्छी भी लगे और इसकी जो क्लियरेंस है जो वेबसाइट कस्टमर्स के लिए हो तो वो भी अच्छी तरह से उसको देख सके और अपनी जो डिज़ायर्ड चीज़ है वो उसको वहाँ से परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो। अब नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होती है, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन भी अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने इंसर्ट करनी होती है, ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट चीज़ है, हम सपोज़ मुझे ये इमेज या इस शर्ट को वहाँ पे पब्लिश करना है, तो सपोज़ मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं अपने पास इसको लाइब्रेरी में या अपने पास इसको सेव कर सकूँ, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी हमने लिखनी है कि कम से कम प्रोडक्ट की 3 से 4 पिक्चर्स आपने लाजमी करनी है, यानी कि एक फ्रंट पोज से हो, बैक पोज से हो, साइड से हो, तो आके वो कस्टमर जिस साइड से इसको विजिबल इसको देखना चाहता है, जिस एंगल से उसको देखना चाहता है, ताकि वो आसानी से उसको देख सके, उसमें इंटरेस्टेड अगर हो तो वो इसको परचेज़ कर सके। उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज को अपलोड करना है, जो पोस्ट हमने क्रिएट करनी, जो प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट को हम ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर है, इससे यहाँ से हमने अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ 4 पिक्चर्स हमने यहाँ पे डाउनलोड की, इसको हमने अपलोड कर देना है, ठीक है। इसकी साइज़ हमने मैक्सिमाइज़ रखनी है, यानी कि ओरिजिनल साइज़ पे हमने इसको रखना है ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, यानी कि दिखने में और मतलब जो चीज़ें आप ने यहाँ पे पॉइंट की हैं वो आसानी से समझ आ सकी हूँ, ठीक है। अब हमने इसकी अलाइनमेंट भी आप इसकी लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन को सपोज़ हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा ना हो वेस्ट हो, और डिस्क्रिप्शन तो आपने अपनी लिखनी है प्रोडक्ट की, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मेन चीज़ होती है प्रोडक्ट की प्राइसिंग की, ठीक है। ये लेबल जो होता है ये बहुत ही मैटर करता है आपको प्रोडक्ट की सेटिंग करने के लिए। यहाँ पे सपोज़ ये मेल है, ठीक है, तो मैं इसको मेल की कैटेगरी में या मैन की कैटेगरी में इसको, या उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है इसकी क्या है, टी शर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये याद रखना है आपने, मेल और हमने क्या चीज़ करनी है, मैन क्लॉथिंग्स या मेल क्लॉथिंग्स करनी है, ठीक है, वो ताकि उसकी कैटेगरी बनती जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने इररिलेवेंट कोई चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है, या टॉप नाइट सीक्रेट या इस तरह की चीज़ आपने एंटर नहीं करनी। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्राइस, ठीक है। प्राइस में हमने क्या चीज़ लिखनी है, अंडरस्कोर लिखना है और 250 लिखनी है, ठीक है। तो ये प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। आगे हमने स्पेस कॉमा लगा के स्पेस देना है, और यहाँ पे अगर आप इसको सेल लगाना चाहते हैं -300 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने कॉमा लगा लेना है, ठीक है। कॉमा लगाएंगे जैसे ही, तो अब हम इसके बाद इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। कि पब्लिश करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर फीचर्स अप्लाई होंगे वो अब कैसे आपको नज़र आएगा, ठीक है। कंफर्म करना है हमने पोस्ट को। उसके बाद यहाँ से एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश जब कर लेंगे तो अब हमारी जो वेबसाइट है ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल लग चुकी है, ठीक है, और 300 को डिस्काउंट करके 250 कर दिया है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझाने की है, ठीक है।
यहाँ पे अगर सपोज़ आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्काउंट पे नहीं लेकर आना चाहता हूँ, मैं इसको 250 पे ही लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इसको एज़ इट इज़ यानी इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है इसके ऊपर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये जो प्रोडक्ट की प्राइसेस लिखी हैं, तो अब उस तरह ये आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप इसको सपोज़ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखना है और उसके बाद 0 को टाइप करना है, उसके बाद हमने कामा लगाना है, ठीक है। जैसे ही कामा हम लगाएंगे तो अब इसकी इफ़ेक्ट आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये कैसे इस तरफ रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह की फ़ीचर्स, इस तरह की जो टैग्स हैं, जो लेबल्स हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हैं 1 बाय 1 और आपकी वेबसाइट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अब आप अपनी वेबसाइट को कैसे मेन्यूज़ के साथ लिंक करेंगे, ठीक हो गया जी। अब सपोज़ अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे जो ऊपर हमारा मेन्यू है, जो मेन्यू सेक्शंस हैं, वहाँ पे हम इसको कैसे लेकर आएंगे, ठीक है कि अगर सपोज़ यहाँ पे जो हमारा स्लाइड बार है, यहाँ से कस्टमर को ये जो टी शर्ट है वो पसंद आ गया है, तो वो अब उस डिज़ायर टी शर्ट को कैसे परचेज़ करेगा या बाय करेगा, या उसके लिए हम लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करेंगे। तो अब हम जाते हैं प्रीवियस सेक्शंस में, जहाँ पे मतलब कि इस पेज पे वो लैंड हो, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से वो उसको बाय करना चाहता है तो वो आसानी के साथ लेआउट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से लेआउट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो ऐड ए गैजेट है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। न्यू गैजेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जाना है इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल हमने देना है, ठीक है। सपोज़ ये प्रोडक्ट है, इसके हमने टाइटल यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद वहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को हमने पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा इसको कहते हैं हेडिंग, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट की हेडिंग है, ठीक है। हमने क्या कहा कि अगर हम ब्रैकेट में इसको इंसर्ट करेंगे तो इट्स मीन वो हमारी कैटेगरी होगी, ठीक है, कि अगर कोई देखेगा तो वो उसको कैटेगरी नज़र। अब हम इसकी कैटेगरी बनाने के लिए हमने ब्रैकेट का यूज़ करना है, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे यानी मेल्स मेंस, ठीक है, जो भी आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, मेंस क्लॉथिंग लगना चाहते हैं या जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मेंस कलेक्शन या मेन कलेक्शन। ये अब कैप्शंस लिख सकना है, ठीक है। कैप्शन में हमने क्या चीज़ लिखनी है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कोई फीचर्स आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं इजीली। कैजुअल हाफ स्लीव है, ठीक है, राउंड नेक है, 100% कॉटन है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं, तो हम ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या था, लेस ने लिखना है, बियर लिखना है और फिर क्लोज़ करना है हमने इस सेक्शन को। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज़ करनी है, राउंड नेक, ठीक है। सिमिलरली हमने ये इसके साथ लिखना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, ओके। उसके बाद 100% कॉटन को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि उसकी लिस्टिंग आसानी से आपकी फ़ीचर्स उसकी अच्छी तरह से नज़र आएँ। अब पिक्चर्स को आप 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक के थ्रू और दूसरा जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करने के लिए हम जाएंगे अपने पीसी चूज़ अ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जो पिक्चर्स है वो यहाँ से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे लिंक, ठीक है। हम लिंक ये वाले देंगे जो लिंक हमारा जो प्रोडक्ट का है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है अपने और इसका लिंक ऊपर हमारे जो वेबसाइट के ऊपर शो होता है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वहाँ पे हमने पेस्ट करना है, ठीक है भैया जी। अब जब पेस्ट कर लेंगे सेव करना है। सेव करने के बाद ओके, तो फ्रेंड्स सेव करने के बाद वेबसाइट को हमने रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब स्लाइडर के ऊपर विजिबल हो चुका है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आएगा तो क्लिक करेगा तो ये देखिए ये हमारा रीडायरेक्ट हो जाएगा उसी पेज के ऊपर जिस पेज पे हमने इस प्रोडक्ट को बिल्ड किया है, ओके। अब इसकी कैटेगरी भी बन गई है, अब इसका जो लिंक्स हैं ये इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह से लिंक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, अब इसको मेन्यूज़ के साथ हम कैसे लिंक करेंगे, ठीक है, जो होम मेन्यूज़ हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, तो कि यहाँ पे कोई आए तो मेल या मेंस की कैटेगरी को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई लोग इसमें गलतियाँ कर लेते हैं या टैग्स या उसकी लिंक्स जो है वो गलत नज़र आते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ होती है ये हमारी टैग्स होती हैं, ये लेबल्स जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही जो लेबल्स या टैग्स होते हैं यही चीज़ें हमने वहाँ पे जो मेन्यू सेक्शन है जिसको हेडर मेन्यू कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्हीं लिंक्स को हमने कॉपी करके पेस्ट करना होता है,
ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपको 1 बाय 1 प्रोडक्ट की लिस्ट लिंक्स जो है क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से अपने होम मेन्यू में इन प्रोडक्ट्स को लिंक करने की, ठीक है। एक दफ़ा आपने तमाम मेन्यूज़ को लिंक कर लिया है यहीं से, ठीक है। इसकी जो हमारे पास टैग्स बन रहे हैं या लेबल्स बनती हैं तो इनको हमने कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लिया तो दोबारा इसकी कॉपी कर पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तब है जब आपने न्यू कैटेगरी बना दी है, ठीक है। न्यू कैटेगरी की सूरत में आपने दोबारा यही फार्मूला आपने अपडेट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है जी, मेल्स या मेन सेक्शन या मेन कलेक्शंस को हमने क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे प्रोडक्ट हम के पास आए, ठीक है। इसके व्यू ऑल प्रोडक्ट करेंगे, ऊपर हमारा लिंक आ रहा है मेल का, ठीक है। इसको क्या करना है, हमने कॉपी करना है जी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने वापस उसी सेक्शन में आना है जहाँ पे विजेट्स हमारा था मेन मेन्यू का, ठीक है, ये हेडर मेन्यू का, ठीक है। ये मेंस की सेक्शन, इसको हमने मेन बना देना है क्योंकि सारी प्रोडक्ट हमारे पास मेन वाली है, तो इसको भी मेन कर लेंगे जो मेन्यूज़ का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हमने वो लिंक का जहाँ से हमने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये कलेक्शन, ये सारी जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो हमारे पास लेबल्स हैं वो सारी अपडेट हो गई। इसके बाद सेव कर देना है इसको हमने, ठीक है। अब हमारा जो विजेट्स है अपडेट हो चुका है, ठीक है। अपने वेबसाइट को अब एक दफ़ा रिफ़्रेश करके चेक करेंगे कि क्या इसके ऊपर लिंक अप्लाई हुए कि नहीं। सो अब हम देखते हैं कि मैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मेल या मैन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह से शो हो रहे हैं। हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स की लिंक है वो हम किस तरह से मेन्यूज़ के साथ लिंक करते हैं, उसके बाद इसकी जो फीचर्स हैं वो आप किस तरह से ऐड करते हैं। आगे आप कस्टमर को पसंद आ जाए तो वो कैसे इसको ऐड टू कार्ट कर लेगा, और उसके बाद हमने ऐड टू कार्ट के सेक्शन को विज़िट करना है कि वो किस तरह से, अगर कोई कस्टमर ये परचेज़ करना चाहता है तो किस तरह से ये प्रोसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट करके चेकआउट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास कार्ट की जो डिटेल्स हैं ओपन हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी डिटेल दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो बैंक डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी हैं, ठीक है। आपने बैंक आईडीज़ और सारी चीज़ें आपने पेज करनी, लेकिन अमूमन जो है यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी होती है तो हम कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर कस्टमर ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसकी प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। कस्टमर की चॉइस है कि वो किस तरह से आपको पेमेंट करता है। अब ये जो आपका कार्ट है, चेकआउट है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जब ये चेकआउट हो जाएगा आपके पास मेल आ जाएगी, ठीक है। मेल आ जाने के बाद आप कस्टमर को रिप्लाई देंगे कि आपके जो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल है, तो हम आपको वो डिलीवर करवाना चाहते हैं या डिस्पैच कराना चाहते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मेन्यूज़ के मेन मेन्यूज़ के ऊपर कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये मेन मेन्यू है और प्रोडक्ट बिल्कुल कम हो रहे हैं शो, ठीक है। कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, सपोज़ मैंने 30-40 प्रोडक्ट ऐड किए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कैसे इसको ऐड करना है कि ये हमारे मेन्यूज़ के ऊपर कम से कम ज़्यादा प्रोडक्ट शो हों। तो चलते हैं हम बैक मेन्यू सेटिंग वाले मेन्यू पर, जहाँ से लेआउट सेक्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ब्लॉग्स या मेन गैजेट्स है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है तो 7 प्रोडक्ट ही शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा करना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसको 20 कर सकते हैं, 30, वट आप जितना शो करना चाहते हैं, ठीक है। नीचे इसकी सेटिंग दी हुई है, आप लेबल्स शो कराना चाहते हैं, रिव्यूज़ कितनी शो कराना चाहते हैं, ठीक है। ये सारा सेटिंग आप अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसको हमने सेव करना है। सेव करने के बाद हमने एक दफ़ा अपने वेबसाइट को रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे तो अब ये प्रोडक्ट हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो मैक्सिमम जो है 20 प्रोडक्ट जो है हमारी शो हो रही हैं, 20 आइटम्स जो हैं शो हो रही हैं।